हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और आप सभी का आईटी जैम 2026 का प्रिपरेशन चल रहा होगा। आज हम लोग आए हैं आपको फिर से गाइड करने। हम लोगों ने पिछले साल बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए थे, गाइडेंस वीडियो बनाए थे जैम 2025 के लिए कि आपको कैसे जैम अटेम्प्ट करना चाहिए, आपको क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। कुछ वैसा ही हम वीडियो आज भी रिकॉर्ड करने वाले हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, सभी आईटी जैम 2026 के एस्पिरेंट। ये हैं शिवांगी तिवारी, आईटी जैम 2024 की टॉपर, ऑल इंडिया रैंक 2 और मेरा था ऑल इंडिया रैंक 8। हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए टॉप 10 रैंक, टॉप 50 रैंक में आने के लिए। जो आप फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली आईटी में आप पहुंच जाएंगे। शिवांगी, आईटी जैम 2026 एस्पिरेंट को आप क्या सजेशन देना चाहिए, क्या आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि आप टॉप रैंक में पहुंच सकें? अभी तो आपके पास काफ़ी टाइम है, तो इस टाइम का अगर आप अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं तो आप काफ़ी अच्छा रैंक ला सकते हैं और काफ़ी अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। तो यही है कि अगर आप फ्रेशली स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो पहले तो सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए जो आईटी जैम का है। उसके बाद इंडिविजुअली टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लीजिए। अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो वहाँ से कवर करिए। अगर कोचिंग नहीं ले रहे हैं, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बुक्स से वो टॉपिक्स पढ़िए। तो मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आप कहीं से एक अच्छा गाइडेंस ले लें तो आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपकी प्रिपरेशन जर्नी में। खुद से अगर आप करते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप खुद से भी करते हैं तो आप बुक्स सजेस्ट कर सकते हैं, आप प्रोफेसर से हेल्प ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपकी रैंक नहीं आ पाएगी। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो खुद से प्रिपरेशन करते हैं, सेल्फ प्रिपरेशन, स्टिल उनकी अच्छी रैंक आई हुई है। तो यही है कि अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं तो आप टॉपिक्स को अच्छे से समझने का कोशिश करिए, आप उसको डीप में पढ़िए। ये नहीं, आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़िए कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, रैंक लाना है। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए कि आपको एक अच्छा नॉलेज चाहिए इस टॉपिक में, आपको अच्छी नॉलेज गेन करना है। तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम जो है इससे रिलेटेड आप क्रैक कर पाएंगे ईजिली। अभी आपके पास बहुत टाइम है। अभी आपका जो सिलेबस है वो जस्ट स्टार्ट ही हुआ होगा। तो अभी क्या है कि बहुत 1-2 चैप्टर्स ही होंगे जो कवर हुए होंगे, जैसे 4-5 चैप्टर हो। तो क्या होता है, इनिशियल स्टेज में आपको रिवीजन करने का बर्डन नहीं होता है। लेकिन जैसे सिलेबस चले जाएगा, अगस्त सितंबर आएगा, आपको आधा ज़्यादा सिलेबस जब हो चुका होगा तब आपके पास प्रेशर होगा कि आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, लेकिन आपको पीछे के चैप्टर्स भी आपको रिवाइज करने हैं। आपको करना ये है कि अभी आप इनिशियल स्टेज में हैं तो अभी से ही आपको जितने चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं उनको रिवाइज करो, उनका शॉर्ट नोट्स अभी से ही बनाना शुरू कर दो और उन चैप्टर ख़त्म होने के तुरंत बाद ही प्रीवियस ईयर भी लगाना शुरू कर दोगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप जो एंड मोमेंट पर जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने हैं वहाँ पर आप ज़्यादा आपको मेहनत करनी नहीं पड़ेगी और आपका प्रिपरेशन बहुत टॉप लेवल पे होगा। आप यही करिए, आपका सिलेबस आपका जैसे जैसे कंप्लीट हो रहा है आप जो चैप्टर कंप्लीट हुए हैं उनके शॉर्ट नोट बनाइए, उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए, उन चैप्टर्स के टेस्ट दे दीजिए और उनका प्रीवियस ईयर कर लीजिए, इतना कर लीजिए। और डेफिनेटली आपको जो डीपीपीस दिए जाएंगे अगर आप कोचिंग में है तो वो डीपीपी तो आपको डेफिनेटली हर लेक्चर के बाद या फिर चैप्टर के बाद आपको करना ही करना है। आपको उसको एज अ बैकलॉग नहीं छोड़ना है कि मैं क्वेश्चन बाद में कर लूँगा या ऐसा वैसा। आप पढ़ें, डीपीपी करें, प्रीवियस ईयर करें और मॉक टेस्ट दे दीजिए। चैप्टर वाइज जो होता है, मंथली जो टेस्ट होता है, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन बहुत बेहतरीन रैंक से होगा आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो। शिवांगी, ऐसा होता है कि जैसे क्या होता है कि अभी 1 साल है, बहुत टाइम है, तो कुछ लोग होता है कि आखिरी 6 महीना में प्रिपरेशन कर लेंगे करके कैजुअल हो जाते हैं, या फिर कुछ लोग का ऐसा रहता है कि हम कम टाइम में भी तो बहुत अच्छा कर लेंगे। इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे कि क्या सच में आईटी जैम अगर कहीं एक लड़का अगर या लड़की एक साल अगर अच्छे से प्रिपरेशन करे तो क्या वो सच में ऑल इंडिया रैंक टॉप 10 के अंदर ला सकते हैं? इसके बारे में आप बताइए। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी एफिशिएंसी कितनी है, आप इतना सिलेबस आप कितने टाइम में कवर कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल जैसे आपके पास 10 महीने हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन है विदाउट प्रेशर एकदम स्मूथली जाए, अच्छे से जाए, कि आप मैक्सिमम टाइम दे पाएँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को लास्ट में जो लास्ट मंथ्स होते हैं वो आप रिज़र्व करिए कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर आप लास्ट मंथ में थ्योरी भी पढ़ेंगे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए, आप टेस्ट सीरीज़ दे पाए। और ट्रस्ट मी, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड टेस्ट सीरीज़ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स विच यू आर गिविंग। कितना भी थ्योरी पढ़ लो, कितना भी कर लो, अगर आप लास्टली टेस्ट सीरीज़ नहीं देंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल आपको ज़ीरो होगा।
कितना भी आप थ्योरी पढ़ लो। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आपके पास जो टाइम है, इतना जो टाइम बचा है, आप उसको फॉर ग्रांटेड ना लेके आप उसको अच्छे से स्मूथली यूटिलाइज़ करें, ताकि बाद में आपको रिग्रेट ना हो कि काश मैंने ये पहले कर लिया होता तो आज मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही होती, ऐसा कुछ कर रही होती। मैक्सिमम जो टॉपर्स होते हैं उनकी यही स्ट्रैटेजी होती है कि वो लाइक दिसंबर तक अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करके बैठ जाते हैं और रिवीजन करके सब कुछ ख़त्म कर देते हैं, और जनवरी और बचा जो फरवरी के कुछ दिन है वो सिर्फ टेस्ट सीरीज़ देते हैं। तो आप दिसंबर तक सारा सिलेबस कंप्लीट करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, एंड एटलीस्ट 1 से 1.5 महीने आप टेस्ट सीरीज़ पे फोकस करिए, तभी आपका जो प्रिपरेशन होगा वो एफिशिएंटली और एक अच्छे लेवल पे तक जाएगा। शिवांगी, जैसे कुछ लोग का होता है कि जैसे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने में, लेकिन जो गलती जो होता है वो बच्चों में यही होता है एंड मोमेंट पर जा कर के, जुलाई अगस्त में जा कर के, कि हमने रिवीजन नहीं किया इनिशियल स्टेज में, हमारे बैकलॉग हो गए, या हमने मॉक टेस्ट नहीं दिए मतलब जो चैप्टर वाइज है, या हमने डीपीपी नहीं किए। क्या हम सिर्फ और सिर्फ चैप्टर पढ़ कर कि हम चले जाएंगे तो क्या हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? सो डीपीपी का क्या रोल होता है और जो मंथली टेस्ट होता है उसका क्या रोल होता है किसी भी एग्जामिनेशन में, उसके बारे में आप बताइए कि क्या गलती नहीं करनी चाहिए इनको। लाइक आप सबको पता है कि केमिस्ट्री का सिलेबस कितना वास्ट है, मतलब बहुत टाइम लग जाता है कवर करने में हर एक चीज़ को। तो अगर अच्छी रैंक लानी है, अंडर 100 लानी है, रैंक अंडर 200 लानी है, तो आपको पूरा सिलेबस कवर करके जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आईआईटीज़ का भरोसा नहीं होता है कि कब कैसा पेपर सेट कर दे, कब ईजी आ जाए, कब बहुत डिफ़िकल्ट आ जाए। तो आपको हर वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। तो उसके लिए तो आपको मतलब जितना हो सके उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, हर चीज़ करना है। और हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का भी एक स्किल होता है कि आप कोई भी डीपीपीज लेते हैं कहीं से या पीवाईक्यू ही लेते हैं, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप उसको इग्नोर करके आगे मत बढ़िए, आप उसको मार्क कर दीजिए। फिर उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी है, जो भी कॉन्सेप्ट है, आप उसको पढ़िए और फिर दोबारा से उस क्वेश्चन पे आइए, उसको सॉल्व करिए। और उस कॉन्सेप्ट, उस थ्योरी से रिलेटेड बाकी जितने क्वेश्चन हैं आप उसको भी सॉल्व करिए। आप कितना भी थ्योरी पढ़ ले या कुछ भी कर ले, कॉन्सेप्ट पढ़ ले, वो तब तक आपके दिमाग में नहीं घुसेगा जब तक आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन ना प्रैक्टिस कर ले। तो आप उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में काफ़ी देर तक रहता है। मैंने भी ये नोटिस किया है कि मैं काफ़ी चीज़ें भूल जाती थी, बार बार भूल जाती थी, और सबके साथ होता है, इसके साथ भी होता है। तो सबके साथ, जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं, तो कोई भी आइडियल स्टूडेंट नहीं है कि आपको हर चीज़ याद रहेगा। मुझे लास्ट तक हर चीज़ें भूल जाती थी। मैंने एटलीस्ट मतलब हर एक चैप्टर को 10 से 12 बार रिवाइज़ किया और पूरे सिलेबस को भी 6 से 7 बार रिवाइज़ किया, तब जाके मुझे याद हुआ है। और रिवाइज़ और क्वेश्चन प्रैक्टिस जो कोई भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुसने के लिए, आइदर रिविज़न एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, बोथ यू हैव टू डू, एंड देन यू कैन नेवर फॉरगेट एनीथिंग। और लाइक जो कुछ टॉपिक्स हैं जो कि रटने वाले हैं, लाइक प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, ये सब जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर्स, और फिर ऐसे एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो ऐसे जो पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं जिसमें रटने वाली चीज़ें हैं, आप उसको एक जगह नोट करके लिख लो, ताकि जो एग्ज़ाम के जो लास्ट डेज़ होते हैं आप उसको पढ़ते रहो। मैंने यही किया था कि जो स्पेसिफिक रटने वाली चीज़ें थी उनको एक पेपर पे 3-4 पेपर्स में उसको लिख के उसको स्टेपल कर दिया था, और एग्ज़ाम मतलब हर दिन एग्ज़ाम के 1 महीने पहले से मैंने स्टार्ट किया था उसको रटना। मैं रोज़ सुबह उठ के उसको रटती थी कि वो मेरे दिमाग में परमानेंटली रह जाए। वो ईजी नहीं था कि आपको सब याद रहे, बट मैं रोज़ उसको सुबह 1 घंटा पढ़ती थी ताकि वो मेरे दिमाग में याद रहे। और वही चीज़ को मैं एग्ज़ाम के 1 दिन पहले पूरा एक बार लास्ट बार रिवाइज करके चली गई थी, तो उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया। तो रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन एवर डू इन योर प्रिपरेशन। सो यही है। और मेन चीज़ होता है जो कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ये क्वेश्चन आ जाता है कि हम सर कहाँ से करें। सो बेसिकली आपको ये करना है कि आप चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप डीपीपी करें। चैप्टर क्या मतलब कि जैसे लेक्चर होता है तो लेक्चर के बाद डीपीपी अपलोड हो रहा है तो आप डीपीपी करो, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम करो, या फिर जो स्प्रिंट है वो करो, जो भी आपके पास जो असाइनमेंट आपको दिया जा रहा है या फिर जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल्स है वहाँ से आप करो। और वो चैप्टर ख़त्म होने के बाद तो कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। मान लो अगर कहीं लेक्चर की बात कर रहे हो, अगर कहीं नहीं भी कर पाए, मान लो नहीं भी पढ़ रहा है, तो आप चैप्टर ख़त्म होने के बाद पूरा उसको कंप्लीट करो। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो। उसके बाद भी आपको अगर थोड़ा बच रहा है टाइम तो आप थोड़ा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप कहीं से भी अब तो टेलीग्राम में भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप होते हैं जिसमें बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिल जाते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के। तो आप बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, आप कहीं से भी क्वेश्चन उठा कर सकते हैं। आप तो बेसिकली वो कॉन्सेप्ट के लिए होता है।
अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है तो आप गलत हैं। यूट्यूब पे इतना कंटेंट अवेलेबल है, इतना कंटेंट अवेलेबल है कि आपको क्वेश्चन की कमी हो ही नहीं सकती है। कोई भी चैनल खोल लीजिए जो कि अच्छा चैनल हो, आपको यूट्यूब में कंटेंट मतलब कंटेंट की कमी है आपके पास, तो आप यूट्यूब खोल के देख लीजिए, इतना कंटेंट आपको मिलेगा कि आप इवन आप सिर्फ यूट्यूब पे डिपेंडेंट हो जाए तो आप जैम क्रैक कर सकते हैं, इतना ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है। मुझे खुद याद है जब मैं प्रिपरेशन करती थी तो मैंने यूट्यूब के इतने वीडियोस देखे थे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के। आप मतलब कोई आप क्वेश्चन सामने आ रहा है, आप वीडियो पॉज करिए, आप खुद से सॉल्व करिए, खुद से सॉल्व हो जाता है तो बढ़िया बात है, नहीं होता तो आप फिर से उसका एक्सप्लेनेशन देखिए, सब करिए। 3-4 अच्छे चैनल्स हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, आप उनके सारे वीडियोस, वो मैराथन लॉन्च करते हैं, काफ़ी ज़्यादा PYQs के सारे सॉल्यूशन दिए हुए हैं उन्होंने सॉल्व करके। तो यही है कि कंटेंट की कमी नहीं है, बट अगर आपके अंदर मोटिवेशन है कि आप कर सकते हैं तो आप करेंगे। तो यही है कि कंटेंट इज़ वेरी वेरी मच अवेलेबल एंड जस्ट दैट यू हैव टू गेट सम टाइम टू यूज़ इट, और आपके पास टाइम तो बहुत ज़्यादा है। तो यही है कि यू हैव टू बी वाइज इनफ टू नो हाउ टू यूटिलाइज दैट टाइम। शिवांगी, जैसे यूट्यूब चैनल का आपने बात किया, सो कुछ यूट्यूब चैनल से तो मैंने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे। जैसे आप जो नॉर्मल है, जैसे केम अकेडमी का हो सकता है, आप PW का देख लीजिए, आप जे केमिस्ट्री का देख लीजिए, आप केमिस्ट्री अनटोल्ड का देख सकते हैं। आप ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, आप कैरल अकेडमी का देख सकते हैं। सो ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो ग्रोइंग चैनल है। सो वहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के बहुत सारे दिख जाएंगे। आप कैरल अकेडमी में ऑर्गेनिक के बहुत सारे क्वेश्चन आप अविनाश सर के देख सकते हैं जो बहुत बेहतरीन होते हैं। आप जो मैराथन होते हैं, जो वन शॉट वीडियो होते हैं, उसमें जो क्वेश्चन कराते हैं आप वो देख सकते हैं। आप और कुछ नहीं तो कम से कम प्रीवियस ईयर जो सॉल्व कराते हैं यूट्यूब पे, उसको भी आप देख सकते हैं। कोई वो नहीं है कि प्रीवियस ईयर है तो ये ठीक है, मतलब आप प्रीवियस ईयर 4 बार भी कर रहे हो, 5 बार भी उसी क्वेश्चन को भी कर लोगे तो कोई बात नहीं। वो कॉन्सेप्ट आपको बार बार वो क्वेश्चन करने की वजह से वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे अभी और 6 महीने बाद सेम क्वेश्चन आपको दिया जाएगा या 4 महीने बाद आपको सेम क्वेश्चन दिया जाएगा, आप गलत कर दोगे। सो ये भी नहीं सोचना है कि हमारे पास क्वेश्चन की कमी है। मैंने जैसे जो DPP मिलती थी वो 3 बार, 2 बार, 4 बार भी मैंने किया है कुछ चैप्टर के जो मेरे को हार्ड लगता था। सो ये कि सेम क्वेश्चन आप 4 बार 5 बार भी कर रहे हो ना, तो इट्स ऑल राइट। वो जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में फीड हो रहा है। सो वो आपको करना है कि क्वेश्चन आपको बार बार भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हर बार आप जब प्रैक्टिस करने जाएंगे तो आपको अलग अलग क्वेश्चन चाहिए कि मेरे को एक चैप्टर 1000 क्वेश्चन, अगर 250 क्वेश्चन, लेकिन वो 250 क्वेश्चन अगर कि बार बार आप करेंगे तो भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो शिवांगी, इसके बारे में कुछ बताइए कि जैसे जो प्रीवियस ईयर होता है वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रीवियस ईयर तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपको ये बताने के लिए कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, और क्वेश्चन मतलब कितने टाइम में कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, उसका आइडिया मिल सकता है बाय PYQs। तो मैं तो यही बोलूँगी, मैंने तो PYQs काफ़ी बार किए थे, 3 से 4 बार मैंने सॉल्व किए थे। मतलब टाइमर लगा देती थी मैं और फिर उसको सॉल्व करती थी। तो PYQ को आप एक अच्छे से मतलब पैटर्न वाइज 3 घंटे बैठ के टाइमर लगा के जैसे आप मेन पेपर देते हैं वैसे सॉल्व करिए। क्यों तो PYQs आप पहले सैम्पल पेपर्स देखिए, DPP स्प्रिंट सब सॉल्व करिए, उसके बाद PYQ पे आइए। या फिर आप अगर आपको PYQs पहले करने हैं ताकि आइडिया मिल पाए तो यही है कि पहले स्प्रिंट देखिए, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो देखिए, उसके बाद PYQs पे आइए। और PYQ सॉल्व करने के लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा, इसीलिए बोलते हैं कि आप पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए ताकि लास्ट में आप ये चीज़ें अच्छे से कर पाएँ और PYQs और जितने भी टेस्ट सीरीज़ है आप उसको इक्वली टाइम दे पाएँ। तो यही है कि बेनिफिट यही रहता है कि अगर जितना अर्ली स्टार्ट करते हैं उतना आपके लिए बेनिफिट होगा कि लास्ट में आप अच्छे से चीज़ों को स्मूथली हैंडल कर पाएँ। सो यही चीज़ें हैं जो आपको करना है, जो आपको फॉलो करनी है, आप बहुत आगे जाएंगे। और आप मंथली मॉक टेस्ट को काफ़ी इंपॉर्टेंस दीजिएगा। आप सीरियसली आप पूरे 1 महीने में जितना पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करके आप वो मंथली मॉक टेस्ट दीजिएगा। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली उन चीज़ों से। सो शिवांगी, कई लोग का ये भी डाउट रहता है क्या IIT जैम क्रैक करने के लिए हमको ब्लू बुक पढ़ना पड़ेगा, क्या हम क्लेटन, कैरोथर, ये वो एटकिंस, हम ये सब बुक्स पढ़े कि ना पढ़े, है ना। तो क्या इसके बारे में क्या है कि मैंने तो बुक नहीं पढ़ा था, मैंने स्पेशली कोई बुक नहीं पढ़ा था। सो क्या सच में बुक पढ़ना चाहिए, या फिर अगर आपने कोई बुक रेफ़र किया हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो वो थोड़ा सा बताइए ताकि उनको हेल्प मिले। मैंने एज सच कोई बुक पूरी नहीं पढ़ी थी, थोड़ी बहुत 1-2 टॉपिक जो पढ़ाते थे, जैसे मैंने कोचिंग लिया था तो वो जहाँ से पढ़ाते थे तो 1-2 टॉपिक्स के लिए रेफ़र की थी, बाकी एज सच मैंने कोई बुक रेफ़र नहीं किया था। तो मेरा कोचिंग और मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए अगर मैं बोलूँ तो फिज़िकल केमिस्ट्री में
एक बुक थी जो मुझे बहुत हेल्प की है। मतलब मेरी फ़िज़िकल केमिस्ट्री जो थी वो बहुत वीक थी थोड़ी पहले, तो मेरी फ़िज़िकल केमिस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दी उस बुक ने। उसका नाम था एन अवस्थी। एन अवस्थी आती है आपकी मेनली जेई वालों के लिए, जेई मेंस और जेई एडवांस, उसमें उस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। और एज़ वी नो कि जेई मेंस और जैम का जो केमिस्ट्री का लेवल होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। तो उसमें जो क्वेश्चंस मिले हैं वो जैम के काफ़ी सिमिलर थे, मतलब जो क्वेश्चन जैम में आते हैं उससे काफ़ी सिमिलर थे। और एन अवस्थी में इतने सारे क्वेश्चंस रहते हैं, हर कॉन्सेप्ट के मतलब 10-15 क्वेश्चंस रहते हैं कि आपको, अगर आप वो पूरी बुक सॉल्व कर लेते हैं तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप उसको मिस नहीं कर सकते हैं एग्जाम में। तो यही है कि वो बुक मुझे बहुत हेल्प किया। मैंने उस बुक के ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ये ऐसा भी नहीं है कि आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे उस बुक में, काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो आपको थोड़ा जज करना पड़ेगा कि आपको कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कौन से छोड़ने हैं। तो जो काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन आते रहते हैं वो जेई एडवांस लेवल के रहते हैं, तो वो उतने एग्जाम में आते नहीं हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप देख लो कि आपको कैसे सिमिलरली मैच कर रहा है सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग आप वो बुक ज़रूर सॉल्व करिए। वो मुझे काफ़ी हेल्प किया है। और मैं तो ये बोलूँगी कि अगर आपके पास टाइम है तो आप जेई मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं PYQs जो केमिस्ट्री सेक्शन के होते हैं उसको भी आप सॉल्व करके जाइए। वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, आइडिया मिलेगा कि कैसे किस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। और मिलेंगे आने वाले वीडियोस में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन। सो मिलेंगे आने वाले वीडियोस में ऐसे ही अच्छे वीडियोस के साथ, और आपको हेल्प करेंगे हम IT तक पहुंचने में। और बस ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द बेस्ट। अभी भी आपके पास 8 महीने 9 महीने हैं, 10 महीने जितने भी, आप उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करिए। स्टार्टिंग से कंसिस्टेंटली मेहनत करिए ताकि लास्ट में प्रेशर ना आए, और अच्छे से कूल माइंड के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, PYQ सॉल्व करिए। दैट्स इट, एंड ऑल द बेस्ट एंड बेटर लक फॉर योर जर्नी।